गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 26 फरवरी सन 1997। आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, आपके जीवन में हर चीज़ विसर्जित होती है, परंतु भगवान में विसर्जन नहीं है, वह सिर्फ सृजन करता है। संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वह सब विसर्जन होती हैं। बचपन विसर्जित हो गया, जवानी विसर्जित हो गई, संध्या काल विसर्जित हो गई। एकमात्र आत्मा व परमात्मा है, अर्थात वह परम तत्व है जो विसर्जित नहीं होता। एक बार धृतराष्ट्र बैठे थे, उनके सभी पुत्र मारे गए, उदास थे। युधिष्ठिर ने कहा, मैं अपने पुत्रों की युधिष्ठिर से उन्होंने कहा कि मैं अपने पुत्रों की आवाज़ सुनना चाहता हूँ। युधिष्ठिर ने ध्यान दिया, तब कहा, आपके पुत्र कोई किन्नर है तो कोई गंधर्व है। उन्होंने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? युधिष्ठिर ने कहा, आत्मबल के कारण, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। व्यासदेव आए, उनसे अपने पुत्रों की वाणी सुनने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा, मैं आज रात भर के लिए उन्हें बुला लेता हूँ। वे आए। धृतराष्ट्र ने पूछा, तुम्हें वेदना है? उन्होंने कहा, नहीं महाराज, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मेरे कर्म ऐसे थे जो कि सबके कार्य में मुझे ईर्ष्या और द्वेष था। वहाँ अब मुझे कुछ नहीं है। पत्नी को ज्ञान दिया, तुम धर्म का कार्य करो, भक्ति का काम करो, ज्ञान प्राप्त करो। दुर्योधन ने पत्नी को समझाया, किसी समय अधर्म की भी तो नष्ट हो जाओगी। मैंने इतना अधर्म किया, परंतु कृष्ण की कृपा से स्वर्ग में हूँ, अतः तू ऐसा कुछ मत करना। गुरुदेव ने कहा, दुर्योधन और कर्ण अभी इस धरा पर आएंगे, परंतु उनके आने में 1 लाख या 1.5 लाख वर्ष लगेंगे। एक कथा आती है कि एक राजा प्रौढ़ हो गए थे। उन्हें एक लड़की से प्रेम हो गया और लड़की भी वेश्या थी। वह लड़की भी राजा से प्रेम कर बैठी और महल में आ गई, परंतु राजा से उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। अपने राज्य के किनारे उसके रहने की व्यवस्था कर दी, फिर उससे मिलने वह नहीं गए। वक्त बीत गया, स्थिति ऐसी आई कि खाने का कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा था। कौन खाना दे? ऊपर से थी वेश्या, अतः उसे पुनः वेश्यावृत्ति करनी पड़ी। जब भी वह वेश्यावृत्ति की तरफ झुकती तो वह रोने लगती और कहती, नाथ, तुम्हें तो मैंने अपना सब कुछ मान लिया, अब यह क्या करवा रहे हो? एक बार राजा की सवारी उधर से जाने लगी। उसे पता चला, वह राजा के चरणों पे गिर पड़ी और कहने लगी, नाथ, मेरा एक काम कर दीजिए। उन्होंने पूछा, क्या चाहती हो? वह बोली, मैं पनही जूती हमें अपनी दे दीजिए। राजा ने कहा, मैं कैसे वापस जाऊंगा? मंत्रियों के समझाने पर राजा ने अपनी पनही दे दी। अब राजा का चित्त उस वेश्या की ओर चला गया। सोचने लगा, उसका मन मेरी ओर इतना अधिक लगा हुआ है, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। उसने दूत के द्वारा उसकी व्यवस्था करानी शुरू कर दी। दूत से कहा, तुम पता लगाओ मेरी जूती को उसने कहाँ रखा है। दूत ने आकर खबर दी, महाराज, उसने जूते को अलमारी में रखा है, उसकी पूजा करती है, फूलों से उसे सजाती है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने उससे पूछा, तुम क्या चाहती हो?
उसने कहा, राजन, मैं आपसे ही संबंध बनाकर जीना चाहती हूँ और मैं आपका ही चिंतन करती हूँ। मैं तो वेश्या हूँ, कष्ट भोग करके मर जाना चाहती भी हूँ। जब वह मरने लगी तो उसका लक्ष्य राजा के जूती पर टिक गया था। वह उसी के चिंतन में लगी रहती और उसी को सोचते सोचते एक दिन उसने अपना प्राण त्याग दिया। आइए अब हम लोग गुरु कीर्तन करें। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। 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 बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय।